नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्रदेव और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश फ्रेंड्स में। आज हम लोग पुनः एक टेंस का टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो पहले मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं, आप अंदाज़ा लगाएंगे कि आज हम लोग कौन सा टेंस को कवर करने वाले हैं। वे लोग 5 महीनों से अंग्रेजी सीख रहे होंगे। मैं 2 महीनों से स्कूल जा रहा हूँगा। मेरी माँ 10 वर्षों से खाना बना रही होगी। आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि आज हम लोग सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को और उसके पहचान के बारे में भी जानेंगे और साथ ही साथ अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर को भी सीखेंगे और उससे जुड़े हुए सेंटेंसेस को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। सबसे पहले हम देखते हैं पहचान, कैसे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को कैसे पहचानते हैं। देखेंगे इसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं। इसमें समय के साथ से लगा हुआ रहेगा और उसके बाद क्रिया प्लस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे एग्जांपल की बात करें तो वह 5 महीनों से खेल रहा होगा। इसमें समय है प्लस से, उसके बाद क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी लगा हुआ है। इसका अर्थ है कि यह सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। हम लोग सोमवार से अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे। आप 2020 से गाना गा रहे होंगे। तो इस तरह का यदि किसी भी सेंटेंस में लगा हुआ रहे, समय प्लस से प्लस क्रिया प्लस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो हम समझते हैं कि वह सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो मुझे उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि कैसे हमें पहचानना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को। आगे हम लोग इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर भी देखते हैं, कुछ सेंटेंसेस को भी ट्रांसलेट भी करते हैं। चलिए समझते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को और एग्जाम्पल को भी बनाते हैं। इसमें अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है, उसके बाद शैल या विल का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हैव का, उसके बाद बीन का, उसके बाद बिफोर और लास्ट ऑब्जेक्ट, और उसके बाद फॉर या फ्रॉम का यूज करते हैं और प्लस टाइम का। अब देखेंगे फॉर और फ्रॉम दो है यहाँ पर। फॉर को तो मैं ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी बता चुका हूँ और साथ ही साथ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी बता चुका हूँ। लेकिन इसमें फ्रॉम जो है, फ्रॉम यही ध्यान में रखना है कि जहाँ पर हम लोग सिंस का प्रयोग करते थे उसी की जगह पे फ्रॉम का प्रयोग करना है। यानी कि इसका प्रयोग जो है निश्चित समय के लिए। जैसे निश्चित समय में क्या आएगा, जैसे सोमवार से, दिन का नाम हो गया, सोमवार से, 2 बजे से, जनवरी से, इस प्रकार से 2020 से, इस तरह का समय रहेगा तो उसके साथ हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे। और अनिश्चित समय रहेगा जैसे 2 दिनों से, 2 घंटों से, 5 महीनों से, 10 वर्षों से, तो उसके साथ हम लोग फॉर का यूज करते हैं। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस को बनाते हैं। वह 5 महीनों से खेल रहा है, तो वह का ही के साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हैव बीन का यूज करना है, ही विल हैव बीन, वह 5 महीनों से खेल रहा है तो ही विल हैव बीन प्लेइंग। अब यहाँ पर 5 महीनों से एक अनिश्चित टाइम है, कब से 5 महीने इसका कुछ अता पता नहीं है, इसलिए इसमें फॉर का यूज करेंगे। फॉर 5 मंथ्स, तो इस तरह से ये बनेगा। अगला है हम लोग सोमवार से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो हम लोग का वी के साथ हम लोग शैल का यूज करते हैं। वी शैल हैव रीडिंग इंग्लिश, शैल हैव यहाँ पे बीन छूट रहा है। वी शैल हैव बीन रीडिंग इंग्लिश। अब यहाँ पर सोमवार से एक निश्चित समय है, इसलिए यहाँ पर फ्रॉम का यूज करेंगे, फ्रॉम मंडे। नेक्स्ट है आप 2020 से गाना गा रहे होंगे, तो इसमें यू के साथ विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हैव बीन, सिंग का भी फोर हो जाएगा, सिंगिंग ए सॉन्ग। अब 2020 जो है एक निश्चित समय है, इसलिए इसके पहले हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे, फ्रॉम 2020। तो इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इसका निगेटिव कैसे बनाते हैं। तो चलिए निगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर शैल या विल का प्रयोग करते हैं, फिर यहाँ पर नोट का यूज करते हैं, उसके बाद हैव बीन का प्रयोग होता है, उसके बाद बिफोर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या फ्रॉम का यूज, उसके बाद लास्ट में टाइम को लिखते हैं। जैसे यहाँ पर वह 3 दिनों से खाना नहीं खा रही होगी, तो वह का हो जाएगा सी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नोट का यूज हम लोग यहीं पर करेंगे, नॉट हैव बीन ईटिंग फूड। और उसके बाद 3 दिनों से अनिश्चित
टाइम है इसलिए इसमें 4 का यूज करेंगे, 4 3 डेज। नेक्स्ट है मैं सुबह से नहीं पढ़ा रहा हूँगा। मैं का आई के साथ शैल का यूज करेंगे, आई शैल नॉट हैव बीन टीचिंग, आई शैल नॉट हैव बीन टीचिंग फ्रॉम मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्निंग। नेक्स्ट है वे लोग 10 वर्षों से नहीं लड़ रहे होंगे। दे विल नॉट हैव बीन फाइटिंग 10 वर्षों से एक अनिश्चित समय, इसलिए यहाँ पर 4 का यूज करेंगे, 4 10 ईयर्स। तो इस तरह से निगेटिव सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। तो चलिए बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। इसमें इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं, फिर शैल या विल का, उसके बाद सब्जेक्ट का, और उसके बाद हैव बीन। इसमें देखेंगे कि शैल और विल के बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैव बीन को रखते हैं, फिर V4 को, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या फ्रॉम को, फिर टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को बनाते हैं। क्या आप 2 बजे से सो रहे होंगे। क्या पहले है तो शैल या विल का प्रयोग करेंगे, और यू के साथ विल का यूज होगा, तो हो जाएगा विल यू हैव बीन स्लीपिंग, और 2 बजे से है, एक निश्चित समय है, इसलिए इसमें फ्रॉम का यूज करेंगे, फ्रॉम 2 o'clock। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे। नेक्स्ट है वह 5 दिनों से क्या कर रही हो। क्या बीच में आ गया तो एक क्वेश्चन वर्ड हो गया, तो व्हाट को पहले रखेंगे, व्हाट वह के लिए विल लगेगा, क्या कर रही होगी, व्हाट विल सी हैव बीन डूइंग। अब 5 दिनों से अनिश्चित टाइम है, इसलिए यहाँ पर 4 का यूज करेंगे, 4 5 डेज। अगला है मेरी बहन जनवरी से कहाँ पढ़ रही होगी। तो कहाँ का हो जाएगा, वेयर विल माई सिस्टर हैव बीन रीडिंग, वेयर विल माई सिस्टर हैव बीन रीडिंग। अब जनवरी से है तो यह एक निश्चित समय, इसलिए यहाँ पर फ्रॉम का यूज करेंगे, फ्रॉम जनवरी। नेक्स्ट है क्या हम लोग 3 महीनों से लड़ रहे होंगे। इसमें क्या पहले है तो इसमें शैल या विल को पहले करेंगे, तो हम लोग के लिए शैल लगेगा, शैल वी हैव बीन फाइटिंग। 3 महीनों से तो 4 का यूज होगा, 4 3 मंथ्स। तो इस तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। आई थिंक यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें, और साथ ही साथ अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, लव यू ऑल।